नमस्कार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। उनकी नजर में वह महाकुंभ जिसमें अब तक देश के 55 करोड़ से अधिक सनातन धर्मावलंबी अवगाहन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं, जिस महाकुंभ में वह महाकुंभ ममता जी की दृष्टि में मृत्यु कुंभ है, मौत का कुंभ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और मजे की बात ये कि अभी तक ममता जी के इस वक्तव्य का विरोध विपक्षी दलों में से ना तो समाजवादी पार्टी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ भी दें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टी, और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों दल अभी औपचारिक रूप से इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। यानी अभी तीनों एक ही तंबू के नीचे हैं औपचारिक तौर पर, जिस तंबू का नाम है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का एक पार्टनर सनातन धर्मावलंबियों की आस्था पर इतना मर्मांतक प्रहार कर रहा हो कि महाकुंभ को, जिसको लोग दिव्य कुंभ मानते हो, जिसको लोग आस्था का विषय मानते हो, जिसको लोग सनातन का गौरव मानते हो, उसको मृत्यु कुंभ बता दिया। और उसका खंडन करने के लिए न तो कांग्रेस आगे आई कि नहीं, ये ममता जी की गलत बात है, इंडिया अलायंस इससे सहमत नहीं, ममता जी की हम निंदा करते हैं, और ना ऐसा साहस अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जुटाया। जबकि सपा और तृणमूल का, यानी अखिलेश जी और ममता जी का एक घनिष्ठ संबंध है और आत्मीयता है दोनों बड़े नेताओं के बीच में, ममता जी और अखिलेश जी के बीच में। लोकसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की इच्छा का सम्मान किया था उत्तर प्रदेश में। तो इतनी बड़ी बात हो गई, न सपा निकल कर आई, न कांग्रेस निकल कर आई। और वैसे खंडन तो बसपा को भी करना चाहिए था, निंदा बसपा को भी करनी चाहिए थी। जिस कुंभ पर दुनिया मोहित है, भारत सम्मोहित है, उस कुंभ को मृत्यु का कुंभ बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक राजनीतिक तौर पर इसका खंडन मंडन नहीं हो रहा। वैसे ही जैसे अभी 4 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के सर्वेसर्वा और बुजुर्ग, बिहार के बुजुर्ग नेता, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था फालतू की बात है कुंभ, बकवास है कुंभ। तो कुंभ को बकवास, फालतू से लेकर मृत्यु का कुंभ तक घोषित कर दिया गया। लालू जी ने उसको बकवास और फालतू करार दिया, तो ममता जी ने उसको मृत्यु का कुंभ बता दिया। और ये दोनों बड़े नेता इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, जिसकी अनौपचारिक सरपरस्ती कांग्रेस के पास है। क्या कांग्रेस लालू जी के इस बयान से और ममता जी के इस बयान से कि ये मृत्यु का महाकुंभ है, इससे सहमत है? और अगर नहीं सहमत है तो ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए। और वही प्रश्न समाजवादी पार्टी से भी, चूंकि कुंभ का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज, तो क्या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि कुंभ फालतू है, बकवास है, लालू जी के इस कथन से, या ममता जी के इस कथन से कि कुंभ मृत्यु का कुंभ है? और अगर नहीं रखती तो फिर समाजवादी पार्टी को लालू यादव और ममता बनर्जी, इन दोनों के इस तरह के कथनों की निंदा करनी चाहिए थी और कठोर शब्दों में करनी चाहिए थी। और एक बड़ा प्रश्न ये भी
कि क्या ऐसा ही दुस्साहस देश के राजनेता किसी दूसरे धर्म के समागम के लिए जुटा सकते हैं? क्या ईस्टर हो या हज हो, उम्रा हो, उसके लिए लालू यादव या ममता बनर्जी जैसे नेता इतना ही दुस्साहसिक बयान दे सकते हैं क्या? नहीं ना। कोई स्वप्न में भी नहीं सोचेगा कि ये कभी ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। वहां आप ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते, लेकिन सनातन के उत्सव पर, सनातन की आस्था पर आप कभी भी यूं ही चलते चलते दुस्साहस कर लेते हैं। तो दुस्साहस में धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों? अगर आप प्रकृति से दुस्साहसी हैं तो फिर आपका दुस्साहस सब जगह होना चाहिए, और अगर नहीं तो क्या पिक एंड चूज कर रहे हैं? केवल सनातन पर चोट करने का अवसर हो तो आप दुस्साहस कर जाएंगे, और दूसरे धर्म पर कुछ बोलना हो तो आप मौन हो जाएंगे। इसका मतलब कि सनातन निशाने पर है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सनातन को निशाने पर रखकर भारत में कोई समाज नीति, कोई राजनीति चल सकती है? ये बड़ा प्रश्न है जिस पर ममता बनर्जी को भी चिंतन करना होगा, राहुल गांधी जी को भी चिंतन करना होगा, लालू प्रसाद यादव जी को भी चिंतन करना होगा, और अखिलेश जी को भी चिंतन करना होगा। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।